जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग जो है मैथ की चर्चा कर रहे थे। मैथ में जो हम लोग रेशियो चैप्टर कर रहे थे, रेशियो चैप्टर में पार्ट 1 हम लोगों ने किया था और पार्ट 2 की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जो है इस क्लास को, आपको कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछा जाता हो, आप उसके लिए ले सकते हैं। बेसिकली हम जो है इस क्लास को मेन रूप से टारगेट किए हैं बीपीएससी, टीआरई आगे आने वाला जो है, और दूसरी बात एसएससी का एग्ज़ाम जो है उसको टारगेट करके चल रहे हैं। आप वैसे जिस भी एग्ज़ाम में मैथ से सवाल आते हैं उसके लिए आप लोग इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक और बात है कि आप लोगों को इधर जो है रेगुलर वीडियोज़ नहीं मिल रहा था, इसके लिए सॉरी। रीज़न है कि ये नवरात्रि का टाइम था और नवरात्रि में थोड़ा एंगेज रहते थे, जिस वजह से टाइम नहीं मिल पाता था आगे की क्लास रिकॉर्ड करने का। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रहा था। अब से आप लोगों को प्रतिदिन एक मैथ का वीडियो और एक रीजनिंग का वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा। मेरी ये कोशिश रहेगी इस चीज़ को करने का। ठीक है साथियों? तो देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा, आज हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर कल हमें अच्छा दिन चाहिए तो उसके लिए आज मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी इंसान हो, वो अगर सक्सेसफुल अपने लाइफ में बना है तो उसके पीछे उसका मेहनत है। जब तक आदमी मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे सक्सेस मिल ही नहीं सकता है। सक्सेस की एक खास बात है कि वह जो है मेहनत करने वाले पे अपनी जान लौटाती है। तो जब तक मेहनत करिएगा तब जा कर के जो है आपको सक्सेस मिलेगी। तो उस सक्सेस को पाने के लिए हमें आज मेहनत करना पड़ेगा और अपने इस संघर्ष के जीवन को और भी आज आगे बढ़ाएँगे, एक कदम सफलता की ओर लेकर के चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना देरी किए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4a बराबर 5b बराबर 7c बराबर 2d हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बताइए। ठीक है, इससे पहले का जो टाइप था उस टाइप की हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज उससे नेक्स्ट टाइप की चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर ऐसे लिख सकते हैं 1/4, b बराबर ऐसे लिख सकते हैं 1/5, सी बराबर ऐसे लिख सकते हैं 1/7 और डी बराबर ऐसे लिख सकते हैं 1/2। अब देखिएगा, इसको क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और यहाँ लिख देंगे, इस सबको एक साथ लिख लेते हैं 1/4, 1/5, 1/7, 1/2। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, बस ये जितना भी हर है ना, ये नीचे वाला जिसको हर बोलते हैं, इस सब का एलसीएम लेके यहाँ लिख देंगे। देखिए, 4 5 7 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 140, 140। अब 140 में अगर आप भाग दीजिएगा इसके हर से, इसके हर से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंचे 20, 35 बार में 35 गुना 1 35 ही होगा। इसी प्रकार से 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10, 5 अठे 40, 28 बार में कटेगा। और इससे भाग दीजिएगा 20 बार में कटेगा, और इससे भाग दीजिएगा तो ये 70 बार में कटेगा। ठीक है साथियों, ये क्या हो गया, फिर से ध्यान दीजिएगा, जितना भी हर रहेगा सभी का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत है बताइए? एलसीएम ले लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसमें इसके हर से भाग देंगे, अंश वाला को गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, 4 से भाग दिए हैं 140 में, 35 बार में कटा, ऊपर में 1 है, गुना कर दिए। 5 से भाग देंगे 114 40 में, तो 140 में तो ये कितना बार में कटेगा, 28 बार में। 28 को 1 को गुना करेंगे 28 से होगा। 7 से भाग देंगे 20 बार में कटेगा, 1 है ऊपर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना करेंगे तो। 2 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 70 बार में कटेगा। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको 35 लिख सकते हैं। 35 अनुपात 28 अनुपात 20 अनुपात 70, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको पूछेगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आप बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो क्या कहिएगा? कुछ नहीं करेंगे सर, सबको जैसे ये है ना, ये 4 4 है ना, इसको अगर ये इधर आएगा तो उलट जाएगा, 1/4, ऐसे ही 1/5, ऐसे ही 1/7 और ऐसे ही 1/2 हो जाएगा। सभी के नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, जितना एलसीएम आएगा उसमें हर से भाग देंगे, ऊपर वाला अंश को गुना करते जाएंगे, वो आ जाएगा। अब इसको साधारण रूप में लिख सकते हैं, सरलतम रूप में, लेकिन ये नहीं, सरलतम रूप में आप इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको काटना चाहिएगा 5 से काटिएगा, इसको भी 5 से काटिएगा, इससे 28 नहीं कटेगा। इसका सरलतम रूप यही है, 35 अनुपात 28 अनुपात 20 अनुपात 70। ठीक है, बातें समझ में आई होगी, देख लीजिएगा इसको।
देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 3a बराबर 2/5b बराबर 3/7c बराबर 4d हो तो ABCD का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है ये भी। इसमें भी कोई बात ही नहीं है, वैसा ही तो है। इसको उल्टा दीजिए। क्या करेंगे, उल्टा देंगे। ज्यादा कुछ लगे ओच पोच हो रहा है दिमाग में, कुछ नहीं करेंगे। हर बला को ऊपर कर दीजिए, अंश बला को नीचे कर दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 है। 3 को उल्टा करके लिखेंगे तो 1/3, क्योंकि अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 के बटे में तो ऑटोमेटिक ए है। कोई भी नंबर है तो उसके हर में तो 1 रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 नहीं लिख सकते हैं। इसको 5/2 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 7/3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/4। कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले, सभी का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा। 12 हो गया। अब 3 से भाग दीजिए 12 में। 3 चौके 12, 4 गुना 1 4 ना होगा। यहाँ 2 से भाग दीजिए। 2 छाके 12, 6 पंचे 30। इसको आगे करिए। 3 चौके 12, 4 सत्ते 28। और इसको आगे करिएगा। 4 तिया 12, ये 3 गुना 1 3। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4:30:28:3। बताइए कोई दिक्कत है तो, समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है साथियों, देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ए का 40% बराबर बी का 3/4 बराबर 0.15। वहाँ बराबर छोटा हुआ क्वेश्चन में। 3/4 बराबर 0.15 हो, सी हो तो ABC का अनुपात पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, अब बात कैसे भी करके पूछ लीजिए। बात तो वही है। वो कहने का मतलब यही है कि ABC का अनुपात बताइए। लॉजिक यही लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे बात को घुमाया है, क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग घूमेंगे जी। देखिए हम क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं कि सर ए का 40%। 40% को लिख सकते हैं 40/100। प्रतिशत का मतलब तो एकेशन होता है जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है बराबर बी का हमारे पास दिया है बी का 3/4 और बराबर दिया है सी का 0.15। ठीक है, इसका दशमलव उड़ा के बटे में 100 लिख दीजिए। काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यहाँ से काट दीजिए। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0। तो ये क्या हो गया साथियों, वही चीज ना हो गया इससे पिछला वाला क्वेश्चन में जो था। ए का मान हो गया यहाँ पे 2/5 बराबर हो गया बी का 3/4 बराबर हो गया सी का 3/20। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, बताइएगा। इसमें सी का जो है 3/20, तो वही बात तो उल्टा दीजिए इसको। ए अनुपात बी अनुपात सी जब आप निकालिएगा, ABC का अनुपात निकालिएगा तो क्या कहिएगा, 5/2 उल्टाएंगे ना। और इसके बाद क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 3/4। 4/3, 3/4 है तो 4/3 लिख दीजिए। और इसको लिख दीजिए 20/3। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, इसका सबका एलसीएम ले लीजिए। सबका एलसीएम आप लोग ले लीजिए। सबका एलसीएम 6। 6 से 2 तिया 6, 5 तिया 15। 2 से 6 में दीजिएगा, 3 बार में लगेगा ना। 3 को 5 को गुना करिएगा तो 15। अनुपात 3 को 6 से 6 में भाग दीजिए। 3 दूना 6, 4 दूना 8। ठीक है, 3 दूना 6, 20 दूना 40। बताइए 15 8 40, 15:8:40 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही इजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले ए का 40%, बी का 3/4 और बराबर दिया है 0.5 सी का, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, 40%। प्रतिशत, हालांकि प्रतिशत की आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ प्रतिशत आया तो प्रतिशत का मतलब समझ लीजिए 100 नीचे में। तो 100 नीचे में लिख दिए। उसके बाद बी का जो जैसा था वैसा लिख दिए। अब कटेगा तो काट दीजिए। काट दिए, काटने के बाद ये 2/5 आ रहा है तो हम इसको उल्टा देंगे ना तो 5/2 हो जाएगा। 4/3 हो जाएगा ही। 20/3 हो जाएगा ही। 3 का एलसीएम ले लेंगे, 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, 6 में हम भाग देंगे इसके सभी हर से। हर से भाग देंगे, ऊपर में अंश वाला को गुना करते जाएंगे। 2 से भाग दिए 6 में, 2 तिया 6, 3 बार में। 3 को 5 को गुना के 15। 3 से 2 बार में कटा, 2 बार में कटा। और 4 को 2 को गुना किया, 8 हो गया। 3 से भाग दिए, 2 बार में कटा। 20 को 2 से गुना कर दिए तो 40 हो गया। बताइए कोई दिक्कत है। देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
देखिए क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, इसको कैसे बनाएंगे, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कैसे इसको करेंगे देखिएगा। इसको हम इम्पोर्टेंट किया है, इम्पोर्टेंट का रीज़न है कि समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है इसलिए इसको हम लोग इम्पोर्टेंट किए हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ आप ध्यान दीजिए कि कॉमन क्या है। कॉमन सब में ए दिख रहा है आपको, सब में ए है, तो यहाँ ए का मान अलग अलग कैसे हो सकता है। यहाँ सब में कॉमन ए है और यहाँ पर मान अलग अलग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सब ए है ना, सभी को बराबर करना पड़ेगा। सबको बराबर कैसे करिएगा, सबको बराबर करने के लिए इधर जितना है सबका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 2 3 4 का एलसीएम लीजिएगा, होगा 12। अब 12 जब एलसीएम होगा ना, तो 12 एलसीएम होगा, 2 से भाग दीजिए तो कितना हो गया 6। 12 में 3 से भाग दीजिए 4, और 12 में 4 से भाग दीजिए 3। अब इसको बराबर करके गुना करके लिखिए। 6 को 2 को गुना करिएगा तो 12 होगा, 6 को 5 को गुना करिएगा 30 होगा। ऐसे ही यहाँ गुना करिएगा, 4 को 3 को 12 होगा, यहाँ पे 16 होगा, और यहाँ पे गुना करिएगा, यहाँ भी 12 होगा, यहाँ पे 5 या 15 होगा। अब आप ए बी सी डी का अनुपात नहीं बता सकते हैं। ए का मान देख लीजिए 12, बी का मान देखिए कितना है 30, सी का मान देखिए कितना है, सी का मान 16, और डी का मान देखिए कितना है 15। तो आप कहिएगा ना कि 12:30:16 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। बताइए कोनो दिक्कत है, कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार और ध्यान दीजिएगा कि सभी जो कॉमन टर्म रहेगा उस कॉमन टर्म को बराबर करना है। कॉमन टर्म को बराबर करिएगा कैसे, जितना भी ये कॉमन टर्म वाला नंबर है सभी का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आया 12, 12 में आप इससे भाग दीजिए, 2 छाक 12, 6 बार में 12 में 4 बार में, और 12 में इससे भाग दीजिएगा तो 3 बार में कटा। अब इससे सबको गुना कर दीजिए, ए का मान निकल गया। देखिए सभी ए बराबर है कि नहीं, यहाँ भी सभी ए कॉमन है, यहाँ भी 12 सब में कॉमन है, तो ए का मान 12 आ गया। बी सी डी का आपको मान यहाँ आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है, और ये सबसे सटीक तरीका है और आसान तरीका है। इससे अगर लॉन्ग प्रोसेस में जाइएगा तो इसका दूसरा भी प्रोसेस है बताने के लिए, वो भी बता सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको बना करके क्या करेंगे, हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने से मतलब है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 5 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिएगा कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 90% स्टूडेंट गलती करके आते हैं। क्यों क्यों गलती करके आते हैं, उस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ ये चीज़ है ना, ये प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दिया है, और ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया है, और पूछ रहा है कि आप बताइए सी का मान। तो इसको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ए देखिए 2 बार है, बी देखिए 2 बार है, सी 2 बार है। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो है इसका अनुपात 5:6:7 है, तो हम कहेंगे कि सर इसका मतलब 2 ए बार आया है, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है। ए जो है 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, और इसका योग आपको दिया है कितना, जोड़ करके देखिए 6 5 11 7 18, 18 आया है। इसका योग आपको 18 दिया है, तो यहाँ से 2 से इस 18 को काट दीजिए 9 बार में, कटा कि नहीं। अब आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया साथियों, ए प्लस बी प्लस सी का मान तो 9 आ गया। अब आपको पूछ रहा है सी का मान बताइएगा। सी का मान अगर बताइएगा तो सिंपल सी बात है, सी का मान कैसे बताइएगा उस चीज़ को ध्यान दीजिए। सी का मान जिसमें नहीं है ना उसको घटा दीजिए, जिसमें सी नहीं है। सी आपको देखिए किस में नहीं है, सी आपको इसमें नहीं है, और इसका मान देखिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसका मान आप देखिए ना 5 दिया है, ये दिया है ना 5:6:7, यही तो दिया है। इधर आपको नहीं दिखता होगा, इसको हम हाइड कर देते हैं एक बार। अब देखिए, अब देखिएगा कि यहाँ आपको इसका मान दिया है 5, इसका मान दिया है आपको 6, इसका मान दिया है आपको 7, और आपको ए प्लस बी प्लस सी का भी मान दिया है। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 45। अब कहिएगा सी का मान कैसे निकालेंगे सर, तो बहुत ही आसान है। सी का मान निकालेंगे ऐसे, जिसमें सी नहीं रहेगा उसको घटा देंगे। क्या करेंगे, जिसमें सी नहीं रहेगा उसको माइनस कर देंगे। कैसे देखिएगा इस चीज़ को, हम कहेंगे सी बराबर निकालेंगे 45 अब बटे 9, गुना सी बराबर निकालने के लिए 9 में से माइनस कर दीजिए। 9 में से माइनस कर दीजिए किसको, जिसमें सी का मान नहीं है। सी का मान ये नहीं है ना, इसमें सी नहीं है, जिसमें सी नहीं है ओकरा घटा दीजिए। घटा देंगे 5 तो कितना बचा 4। अब इस 4 से इसमें गुना कर दीजिए, 9 5 45, 9 5 45, 5 बार में कटा 5 हो के 20 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 20। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या है।
आंसर हो गया आपको कौन सा, बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है साथियों, बताइए कोई दिक्कत हो तो। इसको बनाने के लिए आप लोग, बहुत ही आसान है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको समझिएगा एक बार फिर से। देखिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कैसे करिएगा, एक बात बताइए, आपको दिया है क्या, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों का मान दिया हुआ है आपसे। ए प्लस बी प्लस सी का योग भी दिया हुआ है 45। हमको कह रहा है कि सी का मान बताइए, तो क्या दिक्कत है, बता देंगे, लेकिन समझिएगा कैसे बताएंगे। सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिए, जो योग दिया है ना, जो आपको निकला है ये 9, इसमें से उसको घटाइएगा जिसमें सी नहीं है। सी किसमें नहीं है, तो सी इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। जिसमें नहीं है, जिसमें सी नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। 9 में से माइनस कर दिए सी का, ए प्लस बी वाला को, 4 हुआ। अब यहाँ पूरा है 45, हमारे हिसाब से आया है 9, गुना कर देंगे सी का मान, जिसका मान निकालेंगे उससे गुना कर देंगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपको मान लीजिए कि आपको पूछ लिया जाए बी का मान बताइए, तो बी का मान बताने के लिए क्या करिएगा, 45/9। और बी का मान बताने के लिए आप यहाँ कितना से गुना करिएगा, तो ध्यान रखिएगा किसमें बी नहीं है। बी आपको इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ करिएगा 9, अब माइनस हो जाएगा 7, तो कितना बचा 2, तो यहाँ 2 से आप गुना कर दीजिएगा, तो 9 पचे 45, 5 दूना 10, बी का मान कितना हो जाता है साथियों, 10 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ए का भी मान निकाल सकते हैं, जिसमें ए नहीं है, इसमें नहीं ए है, तो इसमें आप 9 में से इस वाला मान को घटा दीजिएगा 6, यहाँ 3 से गुना कर देंगे, 45/9 गुना 3 कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन में बी का मान पूछा था, सी का मान पूछा था, सी का मान पूछा था, तो सी का मान हमारा आ गया 20। ऑप्शन नंबर बी में ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखिए साथियों, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है, तो आपको पूछ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी ना। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी वही चीज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम पार्ट 1 में भी किए थे। पार्ट 1 में क्या किए थे, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, ए बी सी का अनुपात निकालना पड़ेगा। ए बी सी का अनुपात कैसे निकालिएगा, तो पार्ट 1 में हम बताए थे कि ये जो ए बी सी है ना, सबको पहले क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का मान रख दीजिए। मान रखिएगा, कितना दिया हुआ है, 2:3। और बी अनुपात सी आपको कितना दिया है, बी अनुपात सी आपको दिया है 4:5, 4:5। अब इसको ए बी सी का अनुपात निकालिएगा, तो एक बार ऐसे आइए, दूसरा बार ऐसे आइए, तीसरा बार सीधे आइए, यही ना बताए थे, तो गुना कर लीजिए। इसको गुना करिएगा तो 4 दूना 8, यहाँ से 4 तिया 12 और यहाँ से 5 तिया 15, 8:12:15, ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी। अब आप, आपको जो भी पूछ रहा है उसका जवाब दे दीजिए। क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर अनुपात बी गुना सी। कुछ दिक्कत नहीं है, ए का मान रखिए कितना है 8, 8 का स्क्वायर, बी का मान देखिए 12 और बी गुना सी, बी का मान 12 गुना सी का मान 15। यहाँ देखिएगा, ये हो गया 88 64, ये हो गया आपको 144 और ये हो गया 180। आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, काटना चाहेंगे काट दीजिए। 16 36 45, 16 36 45। देखिएगा, इसको सरलतम रूप में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 16:36:45। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर। बी नंबर आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड 1 2 3 दिया ना। आपको पूछ रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 224 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए क्या होगा ना। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे पिछला क्वेश्चन को बनाए थे, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया है। कैसे कह रहा है, ये कह रहा है कि ये है और आपको दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। हमको जो दिया है उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, इस एक को लिख सकते हैं 1a, इसको लिख सकते हैं 2a और इसको लिख सकते हैं 3a। ठीक है साथियों, अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए इसका स्क्वायर करिए तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, ये होगा 4a स्क्वायर और इसका करिए तो 3 तिया 9a स्क्वायर।
सभी का योग मतलब जो और सब का योग 224 दिया है। 224 हमारे हिसाब से हो जाएगा 14। 14 a² बराबर 224। अब इसको काट दीजिए, a² बराबर 224 बटे में 14। 14 से काट दीजिए कितना बार में, 16 बार में कटेगा ही। हाँ ठीक है। अब a बराबर आपको निकल गया √16। √16 करने का मतलब 4। अब आप इसका मान रखते जाइए, इसका मान अगर रख दीजिएगा ये कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से, ये हो गया 4 प्लस में 8 प्लस में 12। 8 20 4 24। इसका आंसर देखिए 24 है, 24 हो जाएगा। 24 हो गया इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है 24। ठीक है साथियों, बताइए कोई दिक्कत है तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5वें हिस्से के बराबर है। ए का 2/3वां हिस्सा बराबर है किसके, बी के 4/5 के बराबर। बी का 4/5वें हिस्से के बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है तो ए अनुपात बी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ए अनुपात बी कैसे बताइएगा। ए अनुपात बी जब आप निकालिएगा तो इसको लिख दीजिए 3/2 और इसको लिख दीजिए 5/4। 5/4। अब एलसीएम मैंने बताया आप लोगों को, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 4। 2 से भाग दीजिए 4 में, कितना बार में, 2 बार में कटा। 2 को 3 को गुना करिए 6। 4 से 4 एक बार में 5। 6:5। इसका ऑप्शन देखिए 6:5 ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है तो। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉलेज में 25% जो है पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या के 1/3वें भाग के समान है। उस कॉलेज में प्रतिशत पुरुष शिक्षकों तथा महिला शिक्षकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बनाएंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो लंबा क्वेश्चन सही नहीं है कि डर जाएंगे, डरने का बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बात को समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कॉलेज में 25% पुरुष, मतलब पुरुष को मान लेते हैं मेल। मेल का कितना प्रतिशत, 25% बराबर है फीमेल शिक्षकों का कितना, 1/3वें भाग के। ठीक, 25% का मतलब हुआ साथियों 25/100। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि 25/100 ये हो गया। और यहाँ पे फीमेल का हो गया 1/3। कोई दिक्कत नहीं, 25 का 25, 25 चौके 100। तो एम का हो गया 1/4 और ये हो गया फीमेल का हो गया 1/3 भाग। अब यहाँ से कहिएगा ये हो गया एम अनुपात एफ अगर निकालेंगे तो यहाँ से 4/1 अनुपात 3/1। मतलब कहने की बात ये हो गया कि इसका अनुपात निकल गया 4:3। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 4:3 ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दो पूरी संख्या का अनुपात 5:7 है, निम्न में कौन सा उसका योग हो सकता है। तो देखिए जब भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि योग जो है ना उस संख्या से कटना चाहिए। यहाँ ऑप्शन देखिए 5:7 है, 5:7 है, 5:7। और आपको क्या दिया है ऑप्शन देखिए 54। 7 5 इसको जोड़िए, योग कहता है तो जोड़बे न करेंगे जी। योग का मतलब जोड़े न हुआ, तो योग करने का मतलब हमारे हिसाब से 12 होता है। क्वेश्चन में देखिए 12 से कौन कटने वाला है, 12 से 54 कटेगा नहीं, 46 नहीं, 68 नहीं, 60 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। बी नंबर क्या है, सही आंसर है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है, वहाँ उपस्थित लोगों का कुल संख्या कितना हो सकता है। यहाँ वहाँ होना चाहिए, वहाँ मिस्टेक है उस क्वेश्चन में, वहाँ पे टाइप होना चाहिए, वाहन लिखा हुआ है। चलिए देखिए 3:2 है, 3:2 है, इसका मतलब कहने का यहाँ भी तो योग ही बात कर रहा है ना। योग 3 2 5 होगा, 5 से कौन कटेगा, 18 नहीं कटेगा, 16 24 नहीं कटेगा, 25 कट जाएगा तो 25 हो जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा बी नंबर एकदम सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है। आज हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था जिसको हम आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं। कोशिश किए हैं कि आप लोगों को जो है बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को बताया जा सके। देखिए अगला जो है, अगला वीडियो आप लोगों को मिलेगा, उसमें हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कॉल करेंगे जो लैंग्वेज में लिखा रहेगा। अभी तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था अनुपात का, अनुपात का ही क्वेश्चन जब भाषा में वो पूछेगा तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इस चीज़ को अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कंप्लीट रूप से आपको बीपीएससी टीआरई एसएससी जो इंटर स्तरीय लेवल का है वो
उससे संबंधित एग्जाम को हम फोकस करके मेन रूप से चल रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को एग्जाम में ना मैथ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 100% कहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए चीज़ से अलग नहीं होगा, क्योंकि हम जो ये आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं क्वेश्चन, ये पिछला एग्जाम जो हुआ है उससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है उसी से संबंधित हम लेकर के आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसी आशा और विश्वास के साथ समझेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।